नमस्कार दोस्तों, टीप इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट का जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्लेम फॉर्म ए कैसे भरना है हम लोगों को, तो उसका प्रोसेस आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्लेम फॉर्म ए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कैसे भरना होता है जब आपका क्लेम या तो कैशलेस के अंदर रिजेक्ट हो जाता है या आप लोग अपना ट्रीटमेंट किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में कराते हो। तो दोनों कंडीशन में जब हमें डिस्चार्ज मिलता है हॉस्पिटल से, तो उसके बाद हमें अपने बिल रिम्बर्स करने होते हैं। तो उसी प्रोसेस को रिम्बर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं। और उस प्रोसेस के अंदर जो क्लेम फॉर्म भरे जाते हैं, एक तो क्लेम फॉर्म ए भरा जाता है, दूसरा भरा जाता है क्लेम फॉर्म बी। तो आज हम सिर्फ क्लेम फॉर्म ए के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, आप लोगों को क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। ये मेरे यूट्यूब चैनल का वाईटी स्टूडियो है, मतलब यूट्यूब स्टूडियो है ये। इसकी एक ऐप होती है, उसके अंदर जो मेरा डाटा है, जो चैनल का जो डाटा है वो पूरा शो हो रहा है। इसके अंदर 1026 मेरे सब्सक्राइबर हैं और लास्ट जो 28 डेज़ के अंदर इतने लोगों ने, मतलब 35,000 लोगों ने मेरी वीडियो देखी है लास्ट 28 डेज़ के अंदर। और जो वॉच टाइम है 1.6, मतलब 1600 घंटे का वॉच टाइम हुआ है 28 दिन के अंदर। तो आगे मैं एक पिक्चर और दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, देखिए इसमें। ये मैंने चैनल स्टार्ट किया था अपना 5 अगस्त 2023 को, मतलब 8 महीने के करीब हो गए हैं। और इस पे टोटल व्यूज़ जो आए हैं, मतलब जो टोटल अभी तक लोगों ने जितनों ने देखा है, उसके अंदर आ रहा है 1,03,699। इतने लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक वॉच किया है, मेरी वीडियो को। मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने वॉच किया है। उसके बाद मैं एक पिक्चर और दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, देखिए। ये भी मेरे चैनल का जो फ्रंट जो पेज होता है वो है। इसमें देखिए 1026 मतलब चैनल पे सब्सक्राइबर हैं और 172 मतलब 172 मैंने टोटल वीडियो अभी तक डाली है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को तो देख तो रहे हो, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, व्यूज़ भी खूब आ रहे हैं, 1 लाख लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है, लेकिन चैनल को सपोर्ट भी तो कीजिए ना। मैं वीडियो बना रहा हूँ, 150 से ज़्यादा मैंने वीडियो डाल दी है, लेकिन आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। 1-1 लाख से ज़्यादा लोगों ने मेरी वीडियो देख ली है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशनल मिले, ताकि मैं वीडियो अच्छे से अच्छी बना के आप लोगों के लिए लेके आऊँ। मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल मेरा ग्रो कर पाए। बहुत सारी वीडियो मैंने इस पे बनाई हुई है, 26 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी की वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसमें सभी टीपी है, जो मेजर टीपी है उनको लेके वीडियो बनाई हुई है। आप लोगों के जितने भी कमेंट आते हैं उनका जवाब मैं टाइम पे देता हूँ। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है। तो ये फॉर्म कैसे भरना है आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा क्या है, टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स। ये ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा, यानी कि बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में भरा जाएगा। आगे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन बाय द इंश्योर्ड। जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसके द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल उन्हीं से रिलेटेड है। मतलब पॉलिसी से रिलेटेड है, या पॉलिसी के अंदर जो आप लोगों ने इलाज कराया, ट्रीटमेंट लिया है, उनसे रिलेटेड है। पर्सनल डिटेल ज़्यादा है। तो आगे मैं बताता हूँ कि फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है। सबसे पहले इसमें देखिए डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। जो प्राइमरी इंश्योर्ड जो होता है, जो पॉलिसी का मेन मेंबर होता है। मान के चलो फैमिली के अंदर 4 मेंबर है, लेकिन जो मेन मेंबर है उसके नाम से जो पॉलिसी होती है, तो उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। यहाँ पे पॉलिसी नंबर आएगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होता है, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा आप लोगों को। ये नहीं मिलता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉलिसी नंबर सफिशिएंट होता है। उसके बाद कंपनी टीपीआईडी नंबर, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसका टीपीआईडी नंबर अलग होगा, तो वो यहाँ मेंशन करना है। फैमिली के अंदर मान के चलो 4 लोग हैं, तो चारों का टीपीआईडी नंबर अलग अलग मिलेगा, तो यहाँ पे जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसका टीपीआईडी नंबर डालना है। कस्टमर आईडी छोड़ देना है, अगर पता है उसमें मिल जाएगी, आप लोगों को मिल जाती है तो वो देख के भर देना है, अदरवाइज छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो यहाँ पे एम्प्लॉई
नंबर डालेंगे। अगर कॉर्पोरेट पॉलिसी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो पॉलिसी का मेन मेंबर है यानी कि प्राइमरी इंश्योर्ड जो है उसका नाम आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी। उसके बाद हमें आगे चलना है, डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री। इंश्योरेंस हिस्ट्री की डिटेल मांगी गई है। इस पॉलिसी के अलावा या इस हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा आप लोगों के पास कोई अलग से कोई हेल्थ प्लान है तो उसमें आप लोगों को है तो यहाँ पे यस पे टिक करना है, नहीं है तो यहाँ नो पे टिक करना है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लोगों को यस पे नहीं टिक करना है, नो पे टिक करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोगों के पास है भी तो उससे मतलब क्या है उनको, तो आप लोग यहाँ नो कर दोगे तो आगे का कॉलम कुछ भी फिल नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हमें आगे चलना है, इसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज। जो इंश्योर्ड पर्सन है वो हॉस्पिटलाइज जो है उसका डिटेल यहाँ फिल करना है। नेम ऑफ द पेशेंट, यहाँ पर पेशेंट की डिटेल फिल करनी है। नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम आएगा। हेल्थ आईडी कार्ड नंबर ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट जो एडमिट हुआ है उसका हेल्थ आईडी कार्ड नंबर होगा वो यहाँ मेंशन करना है। जेंडर मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। यहाँ एज डालनी है ईयर्स में और मंथ में। डेट ऑफ बर्थ आएगी पेशेंट की। रिलेशनशिप ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसके साथ इस मरीज का क्या रिलेशन है। सेल्फ मतलब वो खुद ही मरीज हैं तो यहाँ पे सेल्फ पे टिक करेगा। स्पाउस उसकी वाइफ है तो यहाँ पे, चाइल्ड बच्चे हैं तो यहाँ पे, फादर है तो यहाँ पे, मदर है तो यहाँ पे, अदर कोई रिलेशन है तो यहाँ पे टिक करके वो रिलेशन मेंशन करना है। ऑक्यूपेशन, करता क्या है मरीज, सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है या अदर कुछ करता है तो यहाँ मेंशन करना है अदर पे टिक करके। उसके बाद एड्रेस आएगा, यहाँ पे सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी। मान के चलो कि ये बच्चा है जो पेशेंट है उसकी ना तो ईमेल आईडी ना फ़ोन नंबर है, तो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसके फ़ोन नंबर और यहाँ ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें आगे चलना है। आगे इसमें है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल यहाँ फिल करनी है, मतलब हॉस्पिटल की डिटेल फिल करनी आ गया। नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिट, किस हॉस्पिटल में आप एडमिट हो उसका नाम यहाँ मेंशन करना है। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, डे केयर, आपने इलाज कराते टाइम कौन सा रूम लिया है उसके बारे में यहाँ पूछ रहे हैं वो लोग। डे केयर मतलब दिन दिन का कोई प्रोसीजर हुआ है 4 घंटे का 5 घंटे का तो उसको डे केयर प्रोसीजर बोलते हैं। डे केयर पे यहाँ पे टिकना है। सिंगल ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है प्राइवेट रूम, प्राइवेट रूम लिया तो यहाँ पे टिक करना है। ट्विन शेयरिंग का मतलब होता है सेमी प्राइवेट, तो यहाँ पे टिक करना है। 3 और मोर बेड पर रूम मतलब जनरल वार्ड, जनरल वार्ड इस्तेमाल किया तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद लिखा हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, इलनेस, मैटरनिटी। इंजरी का मतलब चोट लगना होता है, इलनेस का मतलब बुखार वगैरह, वायरल फीवर वगैरह होता है, और मैटरनिटी होती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो जिस टाइप का आप लोगों ने ट्रीटमेंट कराया है उस पर यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है डेट ऑफ इंजरी, डेट डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑब्लिक डेट ऑफ डिलीवरी। कहने का मतलब ये है कि वो पूछ रहे हैं कि जो भी आपकी तकलीफ़ है, जिस तकलीफ़ का आप इलाज करा रहे हो उस तकलीफ़ के बारे में, उस बीमारी के बारे में किस डेट को पता लगा, वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट यहाँ डालनी है। टाइम, एडमिशन का टाइम यहाँ डालना है। डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का टाइम मतलब समय नहीं है, डिस्चार्ज का यहाँ पे डेट डालनी है और यहाँ पे समय डालना है मतलब टाइम डालना है। नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद डायग्नोसिस, क्या डायग्नोस बना है वो नर्सिंग स्टाफ से या आपकी डिस्चार्ज समरी के ऊपर भी डायग्नोस लिखा हुआ होता है, वो देख के यहाँ मेंशन कर सकते हो। इसके बाद लिखा हुआ है आगे इफ़ इंजरी गिव कोज, अगर इंजरी का केस है तो किस वजह से इंजरी हुई है। सेल्फ मतलब खुद से अपने आप को घायल किया है। और इसके बाद रोड एक्सीडेंट है तो यहाँ पे टिक करना है। अल्कोहल वगैरह मतलब शराब वगैरह पी के कोई बात हो गई है तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद मेडिको लीगल बना है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे करना है। रिपोर्टेड टू पुलिस, पुलिस को रिपोर्ट हुआ है तो यस पे करना है, नहीं तो नो पे करना है। एमएलसी रिपोर्ट कटी है या पुलिस की रिपोर्ट हुई है मतलब पुलिस में एफआईआर वगैरह हुई है तो यहाँ पे यस पे टिक करना है और वो अटैच करनी है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन यहाँ पे छोड़ देना है इसको। अब आगे चलते हैं हम। ये जो डिटेल है ये कोरोना पेशेंट के लिए है। सप्लीमेंट्री फॉर्मेट फॉर कोविड रिलेटेड क्लेम्स, कोविड के जो क्लेम होते हैं तो उनके लिए ये फॉर्मेट बनाया है इन्होंने, तो ये हमें नहीं भरना है, ये नॉर्मल क्लेम के अंदर नहीं भरा जाएगा। कोरोना का पेशेंट है तो उसी केस में भरना है, तो इसे हमें ये छोड़ देना है। अब आगे चलते हैं। इसमें है क्लेम, डिटेल ऑफ क्लेम, क्लेम की डिटेल यहाँ फिल करनी है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस,
इसका मतलब होता है एडमिट से होने के पहले जो आप लोगों ने खर्चा किया है वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहलाता है, और एडमिट होने के बाद का जो खर्चा होता है वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहलाता है। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन से पहले मान के चलो आपने कुछ मेडिसिन ली है या कोई लैब टेस्ट वगैरह कराया, तो उसका अमाउंट यहाँ मेंशन करना है और उसके डेज यहाँ लिखने हैं। 1 दिन का कर रहे हो, 2 दिन का क्लेम कर रहे हो, 5 दिन का 15 दिन का कर रहे हो, तो डेज लिख के वो अमाउंट यहाँ फिल करना है। ऐसे ही पोस्ट के अंदर अमाउंट यहाँ फिल करना है और उसके दिन यहाँ लिखने कितने डेज का है। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर आप एम्बुलेंस वगैरह से गए हो तो उसका इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे उसका अमाउंट, उसके चार्जेस यहाँ फिल करने हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, एडमिट टाइप में जो एडमिट टाइम के अंदर जो खर्चा हुआ है वो यहाँ मेंशन करना है। हेल्थ चेकअप मतलब जो लैब टेस्ट वगैरह हुए हैं उसका खर्चा यहाँ मेंशन करना है। अदर कोई खर्चा हुआ है वो यहाँ मेंशन करना है, टोटल यहाँ पे लिख देना है पूरा का पूरा। हॉस्पिटल कैश की फैसिलिटी आपकी पॉलिसी में अवेलेबल है तो ये आप लोगों को फिल करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। हॉस्पी कैश बोलते हैं उसको, काफ़ी लोग आजकल लेने लग गए हैं, तो वो अगर फैसिलिटी है तो उसी केस में आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप सपोर्टिंग में लगा के भेजोगे, मतलब जो क्लेम फॉर्म के साथ भेजोगे इंश्योरेंस कंपनी पास, उसकी ये लिस्ट है। वही लिस्ट आप लोगों को, मतलब वही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ टिक करने हैं जो आपके पास है और आप सपोर्टिंग में लगा के भेजोगे। जैसे क्लेम फॉर्म हम भर रहे हैं, ये क्लेम फॉर्म हो जाएगा। ओरिजिनल हॉस्पिटल बिल ब्रेकअप ये हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर नोट्स है तो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है तो डालना है। कॉपी ऑफ क्लेम इंटीमेशन, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा रहे हो तो मिनिमम 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी के पास इन्फॉर्म करना होता है कि मैं इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर इलाज करा रहा हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी एक इंटीमेशन नंबर की मेल करती है, तो उस मेल का प्रिंट आउट लगाना है। तो इसमें भी देखो मांगा हुआ है कॉपी ऑफ क्लेम इंटीमेशन, तो यहाँ पे वो कॉपी का प्रिंट आउट लगाना है, या वर्बली कोई क्लेम नंबर लिखते हैं तो वो यहाँ मेंशन कर देना है। ओरिजिनल बिल हो गया, तो मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो टिक करने हैं। इनके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है तो अदर पे यहाँ टिक करके वो मेंशन कर देना है। उसके बाद आगे हैं डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, जो बिल है जो सपोर्टिंग में बिल लगा रहे हो उसकी डिटेल यहाँ एक बार फिल करनी है। यहाँ बिल नंबर आएगा, बिल की डेट आएगी, इशूड बाय हॉस्पिटल का नाम आएगा। 10 से ज़्यादा बिल है तो आप लोगों को यहाँ लिख देना है ऑल बिल अटैच, और यहाँ पे हॉस्पिटल का मेन बिल का अमाउंट डाल देना है, प्री का अमाउंट डाल देना है, पोस्ट का डाल देना है, और फार्मेसी का मतलब मेडिसिन का डाल देना है। यहाँ टोटल लिख के यहाँ पे टोटल अमाउंट मेंशन कर देना है, और 10 से कम है तो यहाँ फिल कर ही दोगे आप लोग। उसके बाद हमें आगे चलना है। आगे पूछ रहे हैं डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट। प्राइमरी इंश्योर्ड की बैंक की अकाउंट की डिटेल मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? कि आपका क्लेम अगर पास हो जाता है तो आपके खाते में वो पैसा डालेंगे, इसलिए उनको बैंक की डिटेल चाहिए होती है। नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यहाँ पे नाम आएगा अकाउंट होल्डर का, अकाउंट नंबर आएगा, उसके बाद बैंक का नाम आएगा, बैंक का नाम भी आएगा और बैंक की ब्रांच का एड्रेस भी आएगा। उसके बाद अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट है, कैश क्रेडिट है, जो भी है वो आप लोगों को भर देना है। MICR नंबर आएगा, यहाँ पे पैन नंबर आएगा, IFSC कोड आएगा, और कैंसिल चेक सपोर्टिंग में लगा देना है। उसके साथ ही उस कैंसिल चेक का यहाँ नंबर डाल देना है। ये डिक्लेरेशन नीचे लिखी हुई है, ये डिक्लेरेशन आप लोगों को पढ़ लेनी है। डिक्लेरेशन यहाँ पे ये वाली पढ़ लेनी है आप लोगों को, ये डिक्लेरेशन है, ये पढ़ के यहाँ पे साइन करने हैं। जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, यहाँ पे कॉलम नहीं दे रखा लेकिन कॉलम होता है, यहाँ पे पॉलिसी का मेन मेंबर है वो भी साइन कर सकते हैं, और अगर पेशेंट अप्लीकेबल है, मतलब अप्लीकेबल इन द सेंस कि कर सकता है साइन, तो वो भी यहाँ साइन करके अपने मोबाइल नंबर या अपना रिलेशन लिख सकता है। तो यहाँ पे डेट भी आपको मेंशन करनी होती है, यहाँ डेट डलती है, डेट यहाँ मेंशन करोगे। उसके बाद पहले इस मतलब जगह का नाम भी यहाँ मेंशन करना होता है। तो इस फॉर्म को भरने में ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। और आप लोगों का ये जो बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म पार्ट ए है, ये कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरना है, पूरा डिटेल में कंप्लीट प्रोसेस मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर समझाया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछ सकते हो, उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो क्वेरी भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो मेरे ईमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे, तो उसका जवाब भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।
तो चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल ग्रो कर पाए। और जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैंने 26 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी की वीडियो मैंने अभी तक बना दी है। तो आप लोग उन वीडियो को देखिए, अगर आपसे रिलेटेड नहीं भी है और आपके सामने कोई अच्छी वीडियो आ रही है या आप किसी साथी लोगों के काम की वो वीडियो है तो आप उनसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें और चैनल मेरा ग्रो कर पाए। तो सपोर्ट कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।